दोस्तों आज का ये वीडियो रहेगा हिंदी साहित्य से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का। किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं, लेखक रचनाओं से प्रश्न आते हैं, पत्रिकाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले हम आपको व्याख्या के साथ बताएंगे, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन भी कराया जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको एक बार में सारे हो सकता ही ना याद हो, इसलिए हमने रिवीजन भी रखा है इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हो, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। यूपी टेट, सुपर टेट, अन्य परीक्षाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या फिर पंत? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। नोट करिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, यह एक मासिक पत्रिका थी। पूछा जा सकता है मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, तो यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रथम अंक 1877 में प्रकाशित हुआ। इसका विमोचन अगर आपसे पूछे किसने किया, तो विमोचन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ये पत्रिका कहां से निकलती थी? तो ये पत्रिका निकलती थी प्रयागराज से। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए गए हैं, नोट करिएगा, कहीं से भी इसमें से प्रश्न आपसे बन सकता है अगली बार। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। कहा जा रहा है सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? उत्तर क्या होगा यहां पे इस प्रश्न का? सरस्वती पत्रिका के संपादक, उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। 1900 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ जनवरी माह से। 32 पेज की एक क्राउन आकार की ये पत्रिका, इसका मूल्य 4 आना था उस समय। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक 1903 में बने और 1920 तक रहे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 3, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक? तो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? 1926 में मुंबई में शुरू हुआ। 1 वर्ष पहले यह पत्रिका गोरखपुर से निकलने लगी, 1 वर्ष बाद। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। क्या नाम था? हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके संपादक थे। और ये धार्मिक प्रकार की पत्रिका थी, तो यहां पे विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। इस पत्रिका के विषय में भजन, योग, धर्म और आध्यात्म आता था। इसके प्रतिवर्ष निकलने वाले विशेषांक महत्व रखते थे। आगे बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 4 के लिए। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? आगरा, इलाहाबाद, कानपुर या फिर लखनऊ? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन, उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए लखनऊ से। 1921 में अगस्त के माह में लखनऊ से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। संपादक थे विष्णु नारायण भार्गव। नोट करिएगा, विष्णु नारायण संपादक थे इसके, विष्णु नारायण भार्गव। और प्रारंभ में कई वर्ष तक इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव और रूप नारायण पांडे भी रहे। ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में वो क्या पूछते हैं। इसके बाद संपादन प्रेमचंद और कृष्ण बिहारी ने भी किया। तो फिलहाल माधुरी पत्रिका का प्रकाशन होता कहां से था? लखनऊ से। अगला प्रश्न देखिएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक, प्रश्न संख्या 5 है। उत्तर होगा महात्मा गांधी जी। नवजीवन तो आप जानते ही होंगे, है ना, जीएस में भी आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो नवजीवन ये किसके द्वारा संपादन हुआ? गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 6, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? प्रश्न संख्या 6, ब्राह्मण पत्र। उत्तर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए,
ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। यह एक मासिक पत्रिका है। कैसी मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1990 से शुरू हुआ। हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कादंबरी, सारिका, कथांतर, कथादेश। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने। सारिका कहानी पत्रिका, उत्तर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी। सारिका जो है ये भी हिंदी मासिक पत्रिका थी। ठीक है, पूर्णतया ये कहानी विधा अगर पूछ ले तो ये कहानी विधा से समर्पित थी, संबंधित थी। इसके संपादक कौन थे? तो यहाँ पे हरिनारायण भी रहे इसके संपादक और कमलेश्वर भी इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, कमलेश्वर भी इसके संपादक रहे हैं। और इसके बाद कमलेश्वर जी ने जब छोड़ दिया इसका प्रकाशन तो कन्हैयालाल नंदन रहे। एग्जाम्पल से समझिए, मान लिया आपने कोई पेपर छापना या पत्रिका छापना शुरू किया। ठीक, आप 2-3 दोस्त लोगों ने मिलकर के शुरू किया। जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले, दैनिक जागरण का अगर पेपर का ले ले, ये पत्रिका छापना शुरू कर दिए 2-3 लोग। फिर क्या हुआ, 1 साल तक तो बढ़िया सब चला, खूब प्रचार प्रसार किए। फिर जब आपका पेपर खूब बिकने लगा या इस तरीके से आप पॉपुलर होने लगे या कुछ नुकसान होने लगा तो यहाँ पे क्या उन लोगों ने काम छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कई नाम इसीलिए आते हैं। हालांकि ये अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का काम है कि, और पेपर बनाने वाले के लिए फिर थोड़ा सा है कि वो ऑप्शन में क्या देते हैं उसी तरीके से आपको आंसर लगाना है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। सही जवाब होगा नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ सही होगा। नामवर सिंह जो है ये आलोचना पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। सबसे ज्यादा समय तक यही जुड़े रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 9। वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 9, उत्तर होगा यहां पे मणिका मोहिनी। मणिका मोहिनी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न के लिए। बाकी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अगर जाने तो इनको आचार्य शुक्ल भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें जन्म इनका कहाँ हुआ या फिर ये किस सिटी से संबंधित है, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बस्ती जिले से संबंधित है। ठीक है, बस्ती जिले। चलिए इनकी कुछ रचनाओं की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा इनकी रचनाओं में कुछ प्रमुख हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि तो आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल? प्रश्न संख्या 11, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर होगा यहाँ पे सदल मिश्र। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पंचरत्न, पत्र के साथी, अतीत के चलचित्र या फिर मेरा परिवार? पंचरत्न, उत्तर होगा यहां पर पंचरत्न। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि पंचरत्न जो हमने आपको बताया है ये किसकी रचना है? तो हम आपको बता दें पंचरत्न जो है ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी? डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अगला देखिएगा, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम, गहमरी या फिर कौशिक? प्रश्न संख्या 13, उत्तर होगा यहां पे चंद्रकांता जो है सही जवाब होगा यहां पर देवकी नंदन खत्री जो है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी, सामाजिक, तिलिस्मी, एआरी या फिर मनोवैज्ञानिक? प्रश्न संख्या 14,
चंद्रकांता संतति। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर होगा तिलस्मी एयारी। ऑप्शन नंबर यहां पे सी सही होगा। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जी.पी. श्रीवास्तव या फिर सुदर्शन। प्रश्न संख्या 15। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने जाना कि चंद्रकांता उपन्यास किसका है, देवकी नंदन खत्री ने। हुआ ये चंद्रकांता इन्होंने लिखा, फिर क्या हुआ, ये काफी पॉपुलर हो गया, इसकी काफी चर्चा होने लगी, तो इन्होंने चंद्रकांता संतति मतलब इसका पार्ट 2 लॉन्च किया। और उसी को फॉलो करते हुए एक नाम थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो थे नीरजा गुलेरी। नीरजा गुलेरी ने इसका जो है टेलीविजन पे आपने देखा होगा चंद्रकांता का सीरियल आता था, धारावाहिक, तो ये वही है। 15वें प्रश्न के लिए आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में गोपाल राम गहमरी, ये हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास या फिर नाटक। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, शेखर एक जीवनी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 के लिए, किसका है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अज्ञेय क्या है। अज्ञेय का तो पूरा नाम जानते ही होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अच्छा हरिऔध है, अज्ञेय तो इनको कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सॉरी। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय क्या है, हम हरिऔध बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने अज्ञेय का उपन्यास यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। 17वें प्रश्न में उत्तर होगा नदी के द्वीप। अगला प्रश्न देखिएगा, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर अज्ञेय या फिर राजकमल चौधरी। प्रश्न संख्या 18, तो अज्ञेय का ही ये उपन्यास है अपने अपने अजनबी। सेवा सदन किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है सेवा सदन। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, तो गोदान गबन तो बहुत पॉपुलर है, आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। नूरजहां जो है ये प्रेमचंद जी का नहीं है। नूरजहां उपन्यास पूछ ले अगर आपसे किसका है तो आप क्या बताएंगे, ये है गोविंद बल्लभ पंत जी का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 21, प्रेमचंद के किस उपन्यास के कृषक जीवन की समस्याएं हैं, गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि। 21वां प्रश्न आपके सामने, सही जवाब होगा यहाँ पे गोदान, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। प्रश्न संख्या 22, जो उपन्यासकार नहीं है उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए यहाँ पे उपन्यासकार तो सभी हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन नहीं है, तो आंसर आएगा यहाँ पे आपका वृंदावन लाल वर्मा के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन है, अस्क, अज्ञेय, उग्र या फिर रुद्र। 24वां प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पे उग्र। चंद हसीनों के खतूत ये एक उपन्यास था और इसके लेखक कौन है, उग्र। अब उग्र किसको कहा जाता है, अगर आपको पूरा नाम नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि चंद्र हसीनों, मान लिया क्या होता है कई बार कि ऑप्शन में पूरा नहीं देता है, तभी यहाँ पे उग्र लिखा हुआ है। तो चंद्र हसीनों के खतूत जो हैं ये किसके उपन्यास थे, इसके साथ साथ कुछ इनके नाम ही ऐसे थे जैसे घंटा, शराबी, बुधुआ की बेटी, ये किसके थे, तो इनका नाम था पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र कहा जाता है। ये ऐसे ही उपन्यास लिखते थे, ठीक है। अभिनय में भी कुशाग्र थे लेकिन इनकी रचनाएं, इनके जो उपन्यास थे उनके नाम कुछ ऐसे ही होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। नाम हमने आपको क्या बताया, इनका ध्यान रखिएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, उत्तर होगा यहाँ पे निर्मला, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भूतनाथ के रचयिता कौन है,
भूतनाथ के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 26 उत्तर होगा यहाँ पे देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 के लिए। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 28। तो मृगनयनी उपन्यास किसका है? राघे राघव और जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। सही जवाब होगा यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा, ये मृगनयनी के उपन्यासकार मतलब मृगनयनी के ये लेखक हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? प्रश्न संख्या 29 आपके सामने। ऑप्शन है त्यागपत्र, मुक्तिपथ, सन्यासी, ऋतु चक्र। बताइए। उत्तर होगा यहाँ पे त्याग चक्र। त्याग चक्र जो उपन्यास था ये इनका नहीं था, फिर है किसका? ये त्यागपत्र उपन्यास था जैनेन्द्र कुमार का। तो यहाँ पे आंसर यही होगा क्योंकि पूछा जा रहा था इलाचंद्र जोशी का कौन सा नहीं है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 30 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30, सुनीता उपन्यास के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा जैनेन्द्र के साथ, ऑप्शन नंबर सी। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। अभी भी हमने आपको बताया था शेखर एक जीवनी जो है ये किसकी है? अज्ञे की है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। तितली जो है उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? अभी अभी बताया आपको हमने। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो ये जैनेन्द्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, झूठा सच किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 34। तो झूठा सच जो है ये यशपाल जी का उपन्यास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? 35वां प्रश्न आपके सामने। जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, उपन्यास है। सही जवाब होगा यहाँ पे ये एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 36 आपके सामने। सुनीता, तितली, पुनर्नवा या फिर सन्यासी। उत्तर होगा यहाँ पे पुनर्नवा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 37। वैशाली की नगरवधु जो है ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 38। हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। प्रेमचंद्र, राघे राघव या फिर फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अमृत राय। 38वां प्रश्न आपके सामने। उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। उत्तर होगा यहाँ पे श्याम सुंदर दास के साथ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं यशोधरा की। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 41 के लिए आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। उत्तर होगा प्रश्न संख्या 41 के लिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं इनका संबंध किससे होता है? प्रश्न संख्या 42 से विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? यहाँ पे हिंदी साहित्य का एक डिटेल वीडियो दिया था शुरुआत से, आदिकाल और भक्ति काव्य, निर्गुण काव्य जो भी था, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। 43 का आंसर होगा यहाँ पे कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी के साथ। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? 44वां प्रश्न।
उत्तर होगा यहाँ पे कामायनी के साथ विकल्प ए यहाँ पे सही होगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 45। सुहाग के नुपुर जो है ये अमृतलाल नागर के। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 46 के लिए उत्तर क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय, उत्तर होगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। ये इनकी बहुचर्चित पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 47, अशोक के फूल निबंध किसका है? ये तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। झरना यानी जो काव्य संग्रह है इसके रचयिता कौन है? उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस आपको कठिन लगे होंगे, फिर कुछ आसान, फिर कुछ कठिन, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को रखा था। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 49।